जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी महाराज के वध का प्रयत्न करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवऋषि नारद जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, दैत्यों ने श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद जी महाराज गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। हे राजन, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में प्रेम से बिठाकर पूछा है कि हे पुत्र, बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, हे पिताश्री, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत दुखी रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण अहंकार को छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले जाएं। इसके आगे प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, हे पिताश्री, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन आठों पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पड़ा है। मेरे ज्ञान में साधु और महात्माओं का सत्संग उत्तम है। परमेश्वर की नवधा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, परमेश्वर की कथा सुनना; कीर्तन, ईश्वर का गुणानुवाद करना; स्मरण, भगवान का नाम जपना; पाद सेवन, नारायण भगवान के चरणों की पूजा करना; तथा अर्चन में ठाकुर जी की मूर्ति की विधि पूर्वक पूजा करके भोग लगाना; वंदन, परमेश्वर को बार बार दंडवत प्रणाम करना; दास्य, ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना; सख्य, परमेश्वर से मित्रता और प्रीति रखना; आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान के अर्पण करके साधु संत और महात्माओं की संगति और उनकी सेवा करना। हे पिताश्री, यही सब वेद शास्त्रों का सार है जो मैंने आपसे कहा है। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर कहने लगा है, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण जी ने वराह अवतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता, तो सयाना होने पर, बड़ा होने पर तेरी क्या दशा होगी। हे पुत्र, अपना धर्म करना और बालकों को साधु संतों की संगति करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने और दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा और दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि भगवान की भक्ति करनी है। जो इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करता, उसका जन्म लेना व्यर्थ ही समझा जाना चाहिए। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति ना रखता हो, उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा है कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का पुत्र उत्पन्न हुआ है। मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जप कर उसकी बढ़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करता है। बड़े लोग पहले ही ऐसा कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो, शरीर के उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र को मार देना ही मैं उत्तम समझता हूँ। तुम सब मिलकर इसको मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल और गदा से मारने लगे हैं।
प्रहलाद जी महाराज तो भगवान से प्रेम करते थे। उस समय प्रहलाद जी महाराज आंखें बंद किए अपने मन में श्री हरि चरणों का ध्यान लगाए चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान देख रहे हैं कि कैसा मेरा भक्त है, उस पर कैसे प्रहार हो रहे हैं, फिर भी उसका मन मेरे में लगा हुआ है। भगवान ये देखकर प्रसन्न हुए हैं। भगवान ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न होते हैं जो भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के ध्यान में सदा मग्न रहते हैं। और यहाँ पर तो प्रहलाद जी महाराज को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का, किसी अस्त्र का वार प्रहलाद जी महाराज के अंग पर नहीं लगा है। उस समय दैत्यों ने सोचा है कि ये प्रहलाद कैसे बच जाता है, इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती, लेकिन वो ये जान ही नहीं सके कि जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भगवान की कृपा से अपने जीवन में सदा सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं, जो भगवान के ध्यान में आठों पहर रहकर सदा भगवान की भक्ति करते हैं, उन भक्तों का कोई बुरा कभी कर ही नहीं सकता। हे राजा युधिष्ठिर, जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सहसा ही आसानी से पार कर जाते हैं। आज ठीक वही प्रहलाद जी महाराज के साथ हो रहा है। उनको बार बार अनेक तरीकों से मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों के ध्यान में ऐसे मग्न है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। यही तो भक्त का हृदय है कि उसको भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ समझ में ही ना आए। देवऋषि नारद जी उस समय की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, उस समय प्रहलाद जी महाराज जी के ऊपर तरह तरह से वार किए जा रहे थे। सब दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे हैं। प्रहलाद जी महाराज चुपचाप परमेश्वर के ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। बार बार सब दैत्य प्रहलाद जी महाराज के ऊपर तरह तरह से वार कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज बार बार बच जाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हुए हैं जिस प्रकार भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। हे राजन, जब शूलों की मार से भी प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, उस समय हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई है। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा है। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुछ लिवाया है, विषधर सांपों से डसवाया है, पुरोहितों से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करवाई है, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया है, शम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया है, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया है, खाना भी बंद कर दिया है, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया है, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा एक बार हो जाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई है। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। उस समय वो सोचने लगा है कि इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। होना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शून्यशेप अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, ठीक ऐसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को नहीं भूलेगा, मेरे कर्मों को नहीं भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। आज हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बार बार देखकर बड़ा चिंतित हो रहा है। सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही है कि हे स्वामी, आप अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। आपकी भुएं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो
आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग ना जाए, इसलिए उस समय तक इसे वरुण के पाश से बंधवा कर रख दीजिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। उस समय हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर गुरुपुत्रों की सलाह उसने मान लिया और कहा है कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए हैं और क्रमशः धर्म, अर्थ, काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे हैं। उस समय प्रहलाद जी महाराज नम्र सेवक की भांति वहां पर रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद जी महाराज को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा दी थी। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो लोग राग, द्वेष, द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन की बात है, गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समान बालकों के साथ प्रहलाद जी महाराज खेलने लगे हैं। प्रहलाद जी महाराज तो परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने सब बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुलाया है। उस समय सब बालकों ने खेलकूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए हैं। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे हैं, बड़े प्रेम से उनको निहारने लगे हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चेहरे पर ऐसा तेज होता है, ऐसा प्रेम भाव होता है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। उस समय प्रहलाद जी के मन में विचार आया है कि इस समय आश्रम में गुरुपुत्र नहीं है। इन बालकों को भगवान की भक्ति का उपदेश देकर इनको भी भगवान से संबंध जोड़ देना चाहिए। अगर इनका भगवान से प्रेम हो गया तो इनका भी जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा भाव आज प्रहलाद जी के मन में आया है। और हो भी क्यों न हो, जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा ही यह चाहते हैं कि भगवान की भक्ति की तरफ हर कोई लग जाए। जिनको भगवान की भक्ति से आनंद होता है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो सदा यही चाहेंगे कि सारा विश्व भगवान की भक्ति में लग जाए। इस सृष्टि का हर प्राणी भगवान की भक्ति करने लग जाए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। और 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वो सभी सुख ही तो चाहते हैं। और मनुष्य तो विशेष रूप से सुख चाहता है, भोग विलास चाहता है, शांति भी चाहता है, आनंद भी चाहता है। और प्रहलाद जी महाराज इस समय मन में सोच रहे हैं कि इनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी केवल भगवान कर सकते हैं। बड़े सुंदर भाव हैं प्रहलाद जी महाराज के। वो सोचने लगे हैं कि इस समय ये बाल्यावस्था में है, अगर इनको इस समय भक्ति का, ज्ञान का उपदेश दिया जाए तो अवश्य ही इनके ऊपर पूरा असर हो जाएगा। इनके ऊपर अगर भक्ति और ज्ञान का पूरी तरह से असर हो गया तो इनका मन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा और इनका जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसा सोचकर प्रहलाद जी महाराज कुछ ज्ञान का उपदेश करने लगे हैं। तो देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को बड़ी मंगलमयी, बड़ी करुणामयी, बड़ी प्रेममयी ये कथा सुनाई है। बड़ी सुंदर कथा आज सुनाई है। प्रहलाद जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी ही रहस्यमयी, बड़ी ही प्रेममयी कथा है। प्रहलाद जी महाराज भगवान से कितना प्रेम करते थे और भगवान भी उनसे प्रेम करते थे। इस बात का यहीं से पता चल जाता है कि प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था, जो आगे कथा में आएगा। तो देवऋषि नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। इस कथा को जो सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय की कथा को सुनने का अपना ही महत्व है। इस कथा को सुनने के बारे में बताया गया है कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो भगवान के भक्तों की कथा सुनेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के भक्तों की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के भक्तों की कथा को सुनता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है।
उसमें से भी जो भगवान के लाडले भक्त होते हैं, जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं की है, अगर उनकी कथा सुनी जाए तो मनुष्य का जीवन भगवान के चरणों में लग जाता है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है, किस प्रकार प्रहलाद जी महाराज की भगवान ने सदा रक्षा की है, किस प्रकार उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बार बार उनको मरवाना चाहा है। इस सृष्टि में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र को इतने तरीकों से मरवाना चाहे, लेकिन जिसकी रक्षा ठाकुर जी स्वयं कर रहे हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस कथा में यही समझाया गया है कि भगवान जिसके रक्षक हो, उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। तो आज के इस समय में भी जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में भी अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर रखते हैं, तो हमारे जीवन की समस्याओं को भगवान हल करते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सुख के क्षण आते हैं, हमारे जीवन में एकाएक ही हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, हमारी किसी बड़े परेशानी का हल अपने आप हो जाता है। उस समय हम सोचते हैं कि ऐसा अचानक कैसे हो गया, कौन सा चमत्कार हुआ, ये किसने किया? तो वो सब कुछ करने वाले ठाकुर जी ही होते हैं। भगवान अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते। भगवान के भक्तों पर जब भी दुख आते हैं, संकट आते हैं, भगवान किसी न किसी तरीके से अपने भक्तों के संकटों को, अपने भक्तों के दुखों को दूर कर ही देते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। जो भगवान के ऊपर विश्वास कर लेता है, भगवान पल पल उसकी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख होते हैं, जो भी क्लेश होते हैं, हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी कष्ट हैं, कोई भी समस्या है, उन सब बातों को भगवान जानते हैं और भगवान हमारे सभी दुखों को, हमारी सभी चिंताओं को अपनी कृपा से दूर करते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो कोई भी दुख नहीं रहने पाता। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जो हमें फल मिलता है, उससे हम दुखी होते हैं, चिंताओं में आते हैं, लेकिन भगवान अपनी कृपा से हमारे दुखों को दूर करते हैं। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अगर प्रहलाद जी महाराज के जैसा विश्वास भगवान के ऊपर हो जाए तो जीवन में कोई कमी आ ही नहीं सकती। हमें तो छोटे मोटे कष्ट होते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज की तो प्राणों की संकट उन पर आया था, उनको बार बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान ने उनको बचाया है। हमारे तो छोटे मोटे संकट, परेशानियां, दुख होते हैं, तो भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करेंगे। इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए और यही आज की इस कथा का लक्ष्य है कि भगवान के भक्तों को भगवान पर पूरा विश्वास हो जाए। और जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा, भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे निवेदन है कि कृपया मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान की अनेकों कथाओं का आनंद आप ले सके। वैशाख मास महात्म्य की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है, उसको भी आप जरूर सुने। वैशाख मास की कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वैशाख मास में क्या क्या नियम है, कैसे भक्ति की जाती है, उस कथा में सब बताया गया है। वैशाख मास महात्म्य की कथा के अध्यायों का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर लिंक खोलकर उस कथा को सुन सकते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।